यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था। आपको जियोजेब्रा की हेल्प से थोड़ा समझाने की कोशिश की थी हाउ कॉनिक सेक्शंस आर जनरेटेड। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आया होगा बेटे, डिफरेंट सिचुएशंस जहां पर कौन सा कॉनिक सेक्शन जनरेट होता है। एज सच यू नो कॉन इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर, बट उसका जब सेक्शन हुआ प्लेन से तो वी गेट टू डायमेंशनल फिगर। वी गेट द फिगर्स जिन्हें हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हम काम ही यही कर रहे हैं। हम कोऑर्डिनेट प्लेन में जो फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली उनके अलजेब्राइक इक्वेशंस और उनके डिफरेंट एलिमेंट्स को अलजेब्राइकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कॉनिक सेक्शंस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कैसे क्रिएट होते हैं, उनका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उनके डिफरेंट एलिमेंट्स का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखने शुरू करेंगे बेटे। और सबसे पहले आज हम करते हैं सर्कल के लिए। सर्कल के लिए हम बात करेंगे उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसकी जनरल इक्वेशन। ओके, एक बार रिकॉल कर लें बेटा, सर्कल कैसे क्रिएट हुआ था बेटे। सर्कल में मेन सिचुएशन क्या थी, कोन को किसी प्लेन ने जब एग्जैक्टली उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर सिचुएशन मतलब 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट किया, तब ये जो फिगर बनी दैट इज सर्कल। दैट इज सर्कल, ठीक है। दैट मीन्स 90 डिग्री पर ये एंगल जब 90 डिग्री हुआ तब ये फिगर बनी थी, ठीक है। अब इस फिगर को बेटे हम गौर से देखें तो बेसिकली कैसी फिगर ये लग रही है। सर्कल है, आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का देखने के लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इमेजिन करूं यहाँ पर एक मिड में पॉइंट है, तो ये मिड में पॉइंट से इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इक्वल डिस्टेंस पे लगते हैं बेटे, सभी इक्वल डिस्टेंस पे लगते हैं, राइट। तो यही जो प्रॉपर्टी हमें दिखती है बेटे सर्कल की, यही इसकी अलजेब्राइक इक्वेशन बनाती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट अगेन। सर्कल एक्चुअली क्या हुआ बेटे, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये सब पॉइंट्स का इनसे इक्वल डिस्टेंस है, राइट। इन सभी पॉइंट्स का आप देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट्स से जो पास करने वाला पाथ होगा, कर्व होगा, दैट इज एक्चुअली सर्कल। दैट इज एक्चुअली सर्कल, ठीक है। तो सर्कल एक्चुअली क्या हुआ बेटा, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इसको हम लोकस बोलते हैं बेटे, एक्चुअली ये जो पाथ है इसको हम लोकस बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अलजेब्राइकली कह सकते हैं हम, ज्योमेट्रिकली हम इसको जब कह रहे हैं तो दैट इज लोकस पाथ इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ये सभी पॉइंट्स जो सर्कल पर हैं वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो इन्हीं का सेट हमारा सर्कल कहलाता है। ओके, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ओके, अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ऐड करें बेटा, यहीं पर थोड़ी सी, ये जो फिक्स पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एलिमेंट्स हो गए सर्कल के, ठीक है, जो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम कहेंगे बेटा सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होगा इसको हम सेंटर कहेंगे, ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, जो टर्म्स आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, हाउ वी हैव क्रिएटेड, उसके बाद हमारा इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्सप्रेशन दिया, ये फिक्स पॉइंट सेंटर और ये फिक्स लेंथ रेडियस। ओके, अब बेटा कोशिश करते हैं इसकी इक्वेशन देखने की, इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सपोज जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन पे है,
सेंटर और रेडियस दो चीजें, दो एलिमेंट्स हैं, उन्हीं पे सब डिपेंड कर रहा है। तो सपोज जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और रेडियस आर है, दैट मीन्स ये सिचुएशन है, सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस आर है। ओके, अब इसकी हमें इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए तो इस पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन जब भी किसी की निकालनी है हमें एक जनरल पॉइंट चाहिए। ये जनरल पॉइंट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं P विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ओके, अब देख रहे हैं बेटा सिंपल सा लॉजिक, हमने जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रखी है वहां से एक छोटा सा रिजल्ट यूज होना है और हम इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। हाउ, जस्ट सी हाउ। ये पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स दीज टू, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम डिफाइन ही हर चीज पॉइंट्स के टर्म्स में कर रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, राइट। ये पॉइंट ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और ये डिस्टेंस क्या है, R, R, ये डिस्टेंस R है। क्लिक किया बेटे, क्या कर सकते हैं, क्लिक किया, ये डिस्टेंस OPR है। वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस। OP हमें निकालना आता है, कैलकुलेट करना आता है, वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसको अप्लाई करते हैं। वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज r। बट ये स्क्वायर रूट कुछ इनडिसेंट कर देता है इसे, इसको जस्ट एक्सप्रेशन देने के लिए वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, so this is the equation of the circle with center 0 0 and radius r. ओके, बट जनरली जरूरी नहीं है ओरिजिन ही सेंटर हो, ओरिजिन ही सेंटर हो। अगर सेंटर विद कोऑर्डिनेट एच के है, अगर सेंटर विद कोऑर्डिनेट एच के है, ये ओरिजिन ना हो के एच के है और रेडियस आर ही है, तब क्या हो जाएगा बेटे, तब ये AP डिस्टेंस आर है, दैट मीन्स APR है, APR है। सेम ढंग से यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज r, राइट, दिस इज r। अगेन हम स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स, so we will get x minus h whole square plus y minus k whole square is nothing but r square. Okay, so we get these two equations. This is with the center origin and this is with the center hk. Radius r लिए है हमने दोनों में बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे। This is the standard equation of the circle. Standard equation with center hk and standard equation with center 0 0. Okay, so this is the standard equation with center 0 0 and radius r, and this is the standard equation with center hk and radius r. Okay, तो यहां से ये पॉइंट आप कैच करके रखेंगे बेटे, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वहां पर कौन सा वेरिएबल क्या एक्सप्रेस कर रहा है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, और इसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है, दैट इज जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अगर बेटा ये सेंटर है A विद कोऑर्डिनेट h के और ये रेडियस है r, राइट, और सर्कल पर एक जनरल पॉइंट है PXY, तो इसकी इक्वेशन क्या है, अभी हमने डिराइव की, दैट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, इसको अगर मैं देखूं बेटा a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे आता है, ठीक है, मैं उन फॉर्मूला को यहाँ पर दोनों में यूज कर सकती हूँ। दैट मीन्स मैं इसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला मैं यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ भी एक्सप्रेशन देखूं बेटे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लीनियर है, कांस्टेंट है, h के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट है ना, y स्क्वायर क्वाड्रेटिक लीनियर देन कांस्टेंट और r स्क्वायर भी कांस्टेंट, हमें रेडियस पता है। ओके, तो ये क्या एक्सप्रेशन हो गया बेटे,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया टू वेरिएबल में। और इसको मैं अगर डिग्री के हिसाब से लिखूं यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट में ले जाऊं, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिख सकती हूँ ना, ये लिख सकती हूँ। मतलब ये इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये कांस्टेंट है प्लस c इक्वल टू 0, राइट। मैं इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लूं, इसे सेकंड ले लूं बेटे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट इधर माइनस 2h इधर 2g, y का कोफिशिएंट इधर माइनस 2k और इस इक्वेशन में 2f, ये कांस्टेंट टर्म हो गई बेटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इधर ये कांस्टेंट टर्म हो गई c, राइट। तो जब मैंने कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को, तो मुझे मिला माइनस 2h इज 2g माइनस 2k इज 2f, राइट। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज c, राइट, ये मिला मुझे, ओके। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं बेटा, तो h इज नथिंग बट माइनस g, k इज नथिंग बट माइनस f, राइट। आर स्क्वायर इज नथिंग बट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, आर स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर दिया पॉजिटिव हो गया, सी इधर ट्रांसपोज कर दिया नेगेटिव हो गया, ओके। आर स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो मैं यहाँ कह रही थी सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ, सेंटर एच के मीन्स माइनस जी माइनस एफ हो गया, रेडियस आर मीन्स स्क्वायर रूट हो गया इसका बेटे, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ओके। तो क्या देखते हैं बेटा, हम क्या देखते हैं, ये इक्वेशन सर्कल एक्सप्रेस करती है जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, राइट। और रेडियस अगर हम बात करें बेटा, रेडियस हम आर कह रहे हैं, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, एच इज माइनस जी, के इज माइनस एफ, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, right? That means radius is square root g square plus f square minus c. That means this equation expresses circle with center minus g minus f and radius r equal to square root g square plus f square minus c. Okay, so this is general equation of the circle beta, right? जो हमने लास्ट की दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो दोनों ध्यान रखिए, सिंपल दो टाइप की इक्वेशंस हैं सिर्फ, और उसपे सेंटर क्या रेडियस क्या ध्यान रखिए, ठीक है। डायरेक्ट भी आपको इससे पढ़ना आना चाहिए, उस वे से करें तो उस वे से भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस इज जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हम देख चुके, और बहुत बस इतना सा टॉपिक है बेटा ये, जस्ट, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करें बेटा, लेट अस जस्ट ट्राई इट्स प्रॉब्लम्स नाउ। क्वेश्चंस भी आप देखेंगे बहुत सिंपल है बेटे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। सेंटर 0 2 कोऑर्डिनेट्स हो और रेडियस 2 हो, हमने उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे अगर बेटे, हमें ध्यान है सेंटर और रेडियस पता हो, दैट मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अभी किया हमने। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के and radius r is, that is x minus h whole square
प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, यही की इसी को यूज करना है बेटे, इसी को यूज करना है। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आपकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन में सेंटर चाहिए 0 2 और रेडियस चाहिए 2। 0 2 मतलब h0 हो गया और k 2 हो गया। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। दिस इज दिस, राइट, and this is nothing but x square plus y square minus 4y equal to 0, right? Okay, हाँ, ये क्वेश्चन 1 मार्क कैटेगरी का है बेटे, जहां आपको ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, कोई रीजनिंग एक्सपेक्ट नहीं की जाती, आप डायरेक्ट इक्वेशन निकाल के दीजिए। 1 मार्कर में ही बेटा बहुत ऑब्जर्वेशन यही होती है, टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपकी आंसर प्रेजेंटेशन भी वहां आपको समझ आनी चाहिए कि कितने मार्क्स में क्या कितना अटेम्प्ट करना है। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल वी आर टू फाइंड, सेंटर 1/2 1/4 एंड रेडियस 1/12। रैशनल एक्सप्रेशन है सेंटर का भी एंड रेडियस का भी। ओके, सेम इक्वेशन है, अब डायरेक्टली इक्वेशन निकाल देते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो आप लिखेंगे एक्चुअल में 1 मार्क में जितना लिखेंगे, दैट विल बी x माइनस हाफ, h के रिप्लेसमेंट में हाफ है बेटा, प्लस y माइनस 1/4 here is nothing but 1/12 here। ओके, सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, वी विल गेट हियर, यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 1/144। अब मैं 1/144 को ही सीधा इधर ला सकती हूँ। ठीक है, दिख रहे हैं ये दोनों 4 एंड 16 इसके फैक्टर हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 4 में इधर ले आई तो दैट विल बी 36। मैं एक बार आपको लिख के ही दिखा देती हूँ बेटे, तो मैं अपनाती हूँ तरीका आपको पूरा एक्सप्रेशन देने का, बाकी कैलकुलेशन आपकी अपनी है। 144 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ, नो इशू। ठीक है, साथ साथ ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अगेन a माइनस b होल स्क्वायर यूज हो रहा है बेटा। दिस will be 144/16 and this will be 16y square minus 8y plus 1 equal to nothing but 1, क्योंकि 144 तो हम लेफ्ट में ले आए। अब ये क्या हो जाएगा बेटे, this will be 36 and this will be 4x square minus 4x plus 1 as such, मल्टीप्लाई कर देंगे अभी हम, and this will be 9, this will be this only, हम खोल चुके हैं ब्रैकेट पहले। अब बस बेटे इसको एक्सप्रेशन दे हम, दिस विल बी नथिंग बट 144 x स्क्वायर माइनस दिस विल बी अगेन 144x प्लस 36 प्लस दिस इज अगेन 144, इन्हीं से एक्चुअली हमने चेंज किया था, एंड दिस इज नथिंग बट 72y प्लस 9, 1 भी इधर ले आते हैं बेटे, इक्वल टू 0। तो दिस विल बी नथिंग बट स्टैंडर्ड जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है बेटे, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही एक्सप्रेशन दे देते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन
देन लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। ये आंसर का एक्सप्रेशन भी हमेशा आपका थोड़ा पर्टिकुलर रहना चाहिए बेटे। दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से दीजिए बेटे। दिस इज नथिंग बट 44। ओके, आप इसको बिल्कुल जितना कॉमन ले सकते हैं ले लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, नो इशू, यू कैन डू दैट। देखिए क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल ले सकते हैं बेटे, 4 कॉमन ले सकते हैं हम। So this is the required equation. This is the required equation. देख रहे हैं कैलकुलेशन करते करते ही कितना लंबा हो गया, तो फिर हम वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी देने लग जाएंगे, एच के वगैरह सब लिखने लग जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा बेटे, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग इन द पेपर। Find the equation of the circle with center minus a minus b and radius square root a square minus b square. Similar type question बेटा, similar type question, different expressions हैं but radius और points के भी, इसलिए ले रही हूँ क्वेश्चन ये सिर्फ। इक्वेशन क्या हो गई लाइन की, x minus minus a square, that means x plus a whole square, plus y minus minus b, that means y plus b whole square. This is nothing but square root a square minus b square whole square, whole square. This is minus. Okay, so this will be x square plus 2ax plus a square, ये हमने ओपन किया, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से, ये भी सेम, वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन वही जनरल एक्सप्रेशन देते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक टर्म, देन लीनियर टर्म, लिख रहे हैं 2ax 2by, ओके, देन कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म अगर आप गौर से देखोगे बेटा, ये ए स्क्वायर दोनों तरफ है, दैट विल बी कैंसल, इधर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर भी इधर ट्रांसपोज हो गया, तो बी स्क्वायर ऐड हो गया लेफ्ट में, दैट इज 2b स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, आई थिंक सिंपल लग रहा है बेटे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the center and radius of the circle x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 36। आपको दिख रही है ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, तो आप जस्ट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करके यू कैन गेट द रेडियस एंड सेंटर। x माइनस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, right, and 36 we can write as 6 square। ओके, बेटा इसको कंपेयर करें, कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर एच के, दैट मीन्स minus 5 3, okay, and radius will be 6। नो डाउट 1 मार्क में आपने क्विकली इसको देखते ही अंडरस्टैंड कर देते हो, यू कैन राइट आंसर डायरेक्टली, आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है ये कि हाँ इससे कंपेयर कर रहे हैं आप। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Yes. Next is find the center and radius of the circle. Yes, again center radius find out करना है बेटा, बट अब जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन है, आप तो जनरल रिकॉल कर लीजिए, जनरल से कर लीजिए, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड में इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार जनरल से करते हैं। गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें बेटा, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए क्या हमें मिलेगा, 2g इज -8, राइट। x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के तो सेम है, अगर नहीं है तो इनको भी आप 1 बनाते हैं बेटे। अभी 2g is -8, 2f is 10 and c is -12. 2g is -8, 2f is 10 and c is -12. That means we will get g is -4, f is 5 and c तो डायरेक्ट है ही -12। तो क्या हो गया बेटे, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, जनरल इक्वेशन का हमने याद किया था बेटे। यस, ये मत घबराइएगा कि बुक में नहीं लिखी जनरल इक्वेशन, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। मैं दोनों से स्टिल कराऊंगी, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगता है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज -g -f, दैट इज 4 -5। ओके, एंड रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी बेटे, वी हैव the expression for that, square root of g square plus f square minus c, that is square root of g square 4 square, that is 16, 5 square 25, c itself is negative, so plus 12, and this is nothing but square root 53। ओके, आप डायरेक्टली करना चाहे जनरल इक्वेशन से बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन में बेटे कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रिकॉल कराया था। आपको याद कराऊं तो हमने ये रिलेशन यूज किए थे बेटे, x माइनस ए स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। हम इधर से इधर मूव करना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, या फिर x प्लस ए, यही साइन का डिफरेंस है। आई थिंक ये वो फॉर्मूलाज हैं जो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहते हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज किया था हमने, रिवर्स ऑर्डर में यूज करना है हमने, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसको हमने ये एक्सप्रेशन लाना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लानी है, तो उसको देखिए, गिवन इक्वेशन जो है उसमें हम सेम वेरिएबल साथ में लिखेंगे और फिर इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर और x की एक और टर्म है -8x, ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई की एक और टर्म है 10y, 12 कांस्टेंट है, ये हम राइट में ले जाते हैं। अब क्या करना है बेटे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप देखो तो x का कोफिशिएंट उसका हाफ, उसको स्क्वायर हमें एग्जिस्टेंस चाहिए, तो हम उसे ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, एग्जिस्टेंस हो गई उसकी। देखिए हम एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकते, एक्सप्रेशन को लिखने का ढंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। -8x, x का कोफिशिएंट 8, साइन का कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 8 का हाफ 4 स्क्वायर हम ऐड कर दें और 4 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इतना पोर्शन हमारा बेटे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे कांस्टेंट की तरह। ओके, सेम हियर, सेम हियर। अब यहां देखो तो y का कोफिशिएंट 10, 10 का हाफ 5, 5 स्क्वायर आपने ऐड किया, 5 स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ये आपके यहां तक आपका परफेक्ट बन जाएगा। -5 स्क्वायर आप एडजस्ट कर लेंगे, ब्रैकेट यहीं लगा लीजिए, वहां लगा लीजिए, नो इशू। आप जिनको परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं साथ में लगा लीजिए।
दिस इज x minus 4 whole square, this is y plus 5 whole square. ओके, ये 12 राइट में था, -4 स्क्वायर -16 ये भी राइट में आ गया, +16 -5 स्क्वायर भी राइट में आ गया, +20. तो दिस इज, ये तो माइनस में ही है, ऐसे ही रहेगा एक्सप्रेशन. ये प्लस में है, हम माइनस नेगेटिव करके पढ़ेंगे. ठीक है, जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में है उसमें नेगेटिव है. दिस इज 53. 53 को हम स्क्वायर रूट 53 स्क्वायर लिख सकते. अब इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारा सेंटर रेडियस हम इजीली पढ़ सकते हैं. Center of the circle is HK, that means 4 minus 5. यही आया था बेटे उस तरीके से भी. And radius is from right side r square, that is square root 50. Okay? मेरी ड्यूटी थी आपको दोनों वेज बताना बेटे. आप जिससे अडॉप्ट कर सकें आप कर लें, आपको जो कन्वीनियंट लगे. लर्निंग इसी को ही कहते हैं बेटे. यू कैन डू इन एनी वे. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. अगेन सिमिलर टाइप क्वेश्चन बेटा. जनरल इक्वेशन से कंपेयर आई थिंक बिल्कुल डायरेक्ट है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही करा देती हूँ आपको. स्टैंडर्ड इक्वेशन में बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए. 1 चाहिए तो हम इस 2 को कॉमन ले लें, या यूं कहें कि 2 से डिवाइड कर दें थ्रू आउट. वी गेट दिस रिलेशन. हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 ही देखने हैं. अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर देखिए, ज्यादा कुछ है ही नहीं करने को. एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हाफ, हाफ का हाफ 1/4. 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, वाई स्क्वायर तो खुद परफेक्ट है, लीनियर टर्म है ही नहीं उसके साथ, इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया बेटे, दिस इज नथिंग बट x माइनस 1/4 स्क्वायर. ओके, यही ए हम लाते ही ऐसे हैं, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. प्लस y को y माइनस 0 होल स्क्वायर लिख सकते हो. और इसको भी पहले स्क्वायर हटाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट 1/4 स्क्वायर. 1/4 स्क्वायर तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जस्ट कंपेयर कर सकते हैं बेटे. यू कैन डू मेंटली, नो नीड टू राइट एवरी टाइम. ये 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन है बेटा. सर ये है सेंटर 1/4, x माइनस h होल स्क्वायर होता है बेटे, और 0. एंड रेडियस राइट साइड से पढ़ना है बेटा हमने, r स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4. ओके, yes, find the equation of the circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line this. एक बार दोबारा पढ़े तो बेटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो सर्कल जो पास कर रहा है इन 2 पॉइंट से और जिसका सेंटर इस इक्वेशन पे लाई कर, आपने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो ऐसे क्वेश्चन बेटा होते हैं, हम इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं पहले. और तो एज्यूम भी आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, जनरल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं ये भी एक बार दोनों वे से कराऊंगी. आप कैसे कैच करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू. हम क्या करते हैं, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं तो मैं जनरल हैबिट समझती हूँ जनरल इक्वेशन से करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले जनरल से ही कराती हूँ बेटे. हम जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं.
जनरल इक्वेशन एज्यूम कर ली हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है यहाँ सेंटर क्या है और यहाँ रेडियस क्या है। सेंटर क्या है बेटा, -g -f। रेडियस क्या है, रेडियस की वैसे यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, जस्ट रिकॉल करा रही हूँ, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सेंटर लेकिन हमें चाहिए क्योंकि सेंटर हमें दे रखा है इस लाइन पे लाई करता है। बट पहले पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है, इट पासेस थ्रू फोर वन एंड 6 5 इन पॉइंट से पास कर रहा है। दैट मीन्स इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x की जगह हम ये रिप्लेस करें 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 into g into 4 that means 8g, 2 into f into 1 that means 2f plus c is equal to 0। ये एक रिलेशन, ये रिलेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, 16 plus 1 17 plus 8g plus 2f plus c is equal to 0 and 6 5 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, 6 square plus 5 square 2 into g into 6 that means 12g, 2 into f into 5 that means 10f plus c is equal to 0। That means 36 plus 25 that means 61 plus 12g plus 10f plus c is equal to 0। एक रिलेशन ये आ गया बेटे gf में, एक रिलेशन ये आ गया gf में। ठीक है, एक हमें पता है बेटा सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 3 कांस्टेंट्स हमें इवैल्यूएट करने हैं। ये GFC पता चल जाएगा तो इक्वेशन पता चल जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास 2 रिलेशन आ गए, थर्ड रिलेशन में G और F एग्जिस्ट करेगा सिर्फ। चलिए एक बार थर्ड रिलेशन भी लिख लेते हैं। एज सेंटर लाइज ऑन दिस इक्वेशन, सेंटर इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है बेटा, दैट मीन्स -g -f इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। दैट मीन्स वी विल हैव -4g -f इज इक्वल टू 16, राइट। ये थर्ड रिलेशन आ गया हमारे पास। ये मैं आपको कही थी, ये इसमें C ऑलरेडी एलिमिनेटेड है बेटा, C है ही नहीं, तो हम यहाँ से भी एलिमिनेट कर दें। हमें इजीली दिख रहा है C का कोफिशिएंट सेम है, हम इसको एलिमिनेट कर दें, फिर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी और उनको हमें सॉल्व करना आता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम देख रहे हैं GF के कोफिशिएंट सेकंड में ज्यादा हैं, बड़े हैं, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं। वी विल गेट 61 plus 12g plus 10f plus c minus 17 minus 8g minus 2f minus c is equal to 0। c को एलिमिनेट करने के लिए ही माइनस किया था हमने। we will get this as 44, 12g minus 8g 4g, 10f minus 2f 8f is equal to 0। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है बेटे, we can take out 4 कॉमन, बट आप इस इक्वेशन को देखें तो -4g है। ओके, वी कैन लीव हियर इटसेल्फ, वी कैन ऐड देम, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं इजीली, हमें दिख रहा है टर्म, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से 4 कॉमन ले सकते थे, बट हमें एकदम क्लिक कर गया, ये कोफिशिएंट सेम है तो वाई टू टेक कॉमन एंड देन अगेन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 ऐड कर देते हैं। यहाँ -4g है बेटा और यहाँ 4g है, ठीक है, ऐड कर देते हैं। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट -4g -f प्लस 44 प्लस 4g प्लस 8f। आपको पता है बेटे, दो इक्वेशंस को ऐड करने का रूल, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दे, राइट में राइट ऐड कर दे। वी विल गेट दिस, g गेट एलिमिनेटेड, -f प्लस 8f इज 7f, 16 is in the right, minus 44, we will get this f
दिस इज नथिंग बट -28 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स -4। एफ हमें मिल गया बेटे -4। अब बाकी सब टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। जी क्या हो गया, जी आप चाहे तो थर्ड रिलेशन से कैलकुलेट करिए, चाहे फोर्थ रिलेशन से कैलकुलेट करिए। चलिए थर्ड से कैलकुलेट कर लेते हैं। वी विल गेट -4g is equal to 16 plus f, that means 16 minus 4, that means g will be 12 by -4, that means -3। g -3 आ गया बेटे और f -4 आ गया। अब रह गया c। c को भी कैलकुलेट कर लें। c को हम कैलकुलेट कर लें चाहे तो फर्स्ट रिलेशन से चाहे सेकंड रिलेशन से। ठीक है, फर्स्ट से देख लेते हैं। c will be -17 -8g और g खुद नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया बेटे 24 -2f। हम क्या कर रहे हैं, c यही इन सब टर्म्स को यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, -17 -8g -2f f खुद नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया बेटा। दिस इज 8। 32 -17 दैट मीन्स 15। c is 15। हमारे पास g f c तीनों वेरिएबल आ गए। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, पुट कर दें जो हमने इक्वेशन मानी थी उसमें हमने क्या एज्यूम की थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0। gfc की वैल्यू इसमें पुट कर दें सिंपली बेटा। वी विल गेट द रिलेशन x² + y² + 2gx। g was -3, that means this is nothing but -6x। f is -4, this is -8y plus c is 15। So this is the equation जो हमसे पूछी है। ओके, इसको जनरल इक्वेशन से कराया बेटे। इसे एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी बता देती हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कन्वीनियंट लगे, मेरी ड्यूटी आपको ऑल्टरनेटिव्स बताना है बेटे। आपको जो इजी लगे आप उसको कैच कर सकते हैं, आप उससे कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी अब हमें दे रखा है हमें पता है यहाँ बेटे सेंटर एच के रेडियस आ रहे हैं। ठीक है, इट पासेस थ्रू 4 1 एंड 6 5। तो इनको सब्स्टिट्यूट करा दे बेटा। इसको सब्स्टिट्यूट क्या कराएंगे, 4 1 सेंटर नहीं है बेटे, 4 1 पासिंग पॉइंट है। x और y को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बी केयरफुल, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक कर देते हैं बेटे। x को और 4 से और y को 1 से रिप्लेस करेंगे। 4 - h होल स्क्वायर प्लस 1 - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए। 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर -8h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर -2k is equal to r square। That means we get h square plus k square, अगर मैं डिग्री वाइज लिख दूं -8h प्लस 2k, सॉरी -2k -2k 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17। ठीक है, एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास। और दूसरा 6 and 5 भी पुट करना था हमने। 6 5 पॉइंट भी पास कर रहा है तो x को 6 से रिप्लेस किया और y को 5 से रिप्लेस किया। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। 36 - 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 25 - 10k प्लस k square is equal to r square। This is
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k 36 प्लस 25 इज 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं वहां GFC में आ रहे थे रिलेशन, इसी टाइप से थे कुछ, और यहाँ पर एच के और आर में आ रहे हैं। यहाँ पर भी आर स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, तो इनको भी हम इजिली वैसे ही एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थर्ड रिलेशन, सेंटर लाइज ऑन दिस, सेंटर यहाँ पर एच के है, तो वहां से भी रिलेशन लिख लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। एज सेंटर एच के लाइज ऑन 4x plus y equal to 16, that means we get the relation 4h plus k is equal to 16. Third relation यहाँ भी आपका वही काम है बेटे, इन तीन रिलेशंस को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले वही एलिमिनेशन कर लेते हैं बेटे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो r रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एच के में रिलेशन रह जाएगा, फिर इसके साथ उसे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते। सेकंड ये थी बेटे हमारी, फर्स्ट ये थी, आई एम जस्ट राइटिंग कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61, ये लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर minus 8h minus 2k plus 17, this is left side of first, equal to r square minus r. ओके, देख रहे हैं h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। माइनस 12h प्लस 8h दैट विल बी माइनस 4h। ओके, माइनस 10k प्लस 2k दैट विल बी माइनस 8k। 61 minus 17 that will be 44 इक्वल टू 0 आ गया, आर स्क्वायर कैंसल। तो यहां पर भी आप देखो बेटे माइनस 4h आ गया, तो इसको भी हम जस्ट डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 4h था या माइनस 4h था, हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दें। कैलकुलेशन है बेटा सारी आपकी अपनी एडेप्टेशन पे डिपेंड करती है, आप किससे क्या एलिमिनेट करते हो। पहले लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड इज दिस, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 4 इज दिस, एंड राइट साइड ऑफ थर्ड इज 16. So h get eliminated, minus 7k is equal to 16 minus 44, that means k is nothing but minus 28 by minus 7, that means 4, and h कैलकुलेट कर लें बेटे, थर्ड इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें। 16 minus k that means 4 upon 4, that means 3, and now r हम फर्स्ट रिलेशन से कैलकुलेट कर ले, h के आ गया यहीं पुट कर दें, आर स्क्वायर निकालने कैलकुलेट करके सीधा, आर स्क्वायर इज व्हाट 4 minus h3 plus 1 minus k that means 4। देखिए यहाँ पर करते आपको सबको सिंप्लीफाई करना था, यहाँ 1 हो गया माइनस 3 हो गया, आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं बेटा, सीधा सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 1 प्लस 9 10, आर स्क्वायर आपका 10 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गई बेटे सर्कल की, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला कैलकुलेट किया, अब इसको आप फिर जनरल में करेंगे ही। आंसर जब हम लिखते हैं बेटा तो इसको पावर फॉर्म में नहीं छोड़ते, मोस्टली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। k is 4 is equal to r स्क्वायर हमने 10 ही छोड़ा था,
इसको अब आप उस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 एंड हम लेफ्ट में ले आते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, यहाँ पर ये एक हो गई बेटे, एट वाई 9 प्लस 16 25 माइनस 10 दैट इज 15। वही फॉर्म आ गई बेटा, राइट, वही फॉर्म आ गई। अब देख रहे हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू बोथ द वेज, आप स्टैंडर्ड से भी करते हैं, आप जनरल से भी कर सकते हैं, आप खुद कंपेयर करिए जिससे आपको कन्वीनियंट लगता है, जिससे आपको लगता है कैलकुलेशन कम लगती है। मुझे पर्सनली लगता है पासिंग पॉइंट्स दिए हैं तो वी शुड स्टार्ट विद जनरल इक्वेशन, ठीक है। Yes, next question is find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3. वो सर्कल की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है बेटा, जिसकी रेडियस तो आपको दे रखी है क्लियर कट 5 यूनिट है, बट उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। सेंटर एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स वन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट इज 0। विच कोऑर्डिनेट बेटा, विच कोऑर्डिनेट? आई एम श्योर यू आर सेइंग y कोऑर्डिनेट। अगर इसको विजुलाइज करो बेटा, ये कुछ इस टाइप का सर्कल है जिसका सेंटर x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर सेंटर है इसका, राइट, यहां पर कहीं सेंटर है इसका। अगर मैं सेंटर एज्यूम कर लेती हूँ बेटा a0 एक्स एक्सिस पर है, तो मैं उसका y कोऑर्डिनेट 0 लेके एज्यूम कर सकती हूँ। उसकी रेडियस दे रखी है 5 यूनिट, रेडियस उसकी 5 यूनिट है, और वो कहीं 2, 3 हम यहाँ एज्यूम करें कहीं, तो 2, 3 से पास कर रहा है। इस टाइप का सर्कल फाइंड आउट करना है, ओके। अब आप देखो, एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करिए, दैट विल बी द बेस्ट, दैट विल बी द बेस्ट। बट यहाँ क्या है, पहले हमने सेंटर एज्यूम करना है, सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर बी a0, सेंटर a0 है, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा सर्कल की, क्योंकि रेडियस 5 दे रखी है, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, राइट, 5 स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। दैट मीन्स अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो, x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इक्वेशन हो गई। और हमें एक पासिंग पॉइंट दे रखा है बेटे, हमें एक पासिंग पॉइंट दे रखा है 2, 3, ठीक है। तो हम इसको पुट कर दें कहाँ, x के रिप्लेस में 2, y के रिप्लेस में 3, दैट मीन्स वो इसको सेटिस्फाई करेगा, पासिंग पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहां से अब हम a कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, a कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार a आ गया हमारा तो हम इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, जो हमने एज्यूम की थी वहीं पर हमने सिर्फ चेंज करना है, ओके। तो चलिए a फाइंड आउट करते हैं बेटे, लेट अस जस्ट फाइंड आउट, दिस इज 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर, दिस इज 9, इसको हम राइट में ले जाएंगे, this is 16, so we get a square minus 4a minus 12, राइट। ये क्वाड्रेटिक बन गई बेटे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई, इसे सॉल्व करें। हमें चाहिए, आप देख रहे हैं ये दो फैक्टर जो मिलेंगे हमें, 6 and 2,
ओके 6 and 2 इजिली दिख रहा है बेटे आपको। -6 + 2 इज -4, -6 × 2 इज -12। ठीक है, क्वाड्रेटिक के हम ये रिवाइज कर चुके हैं फैक्टराइजेशन। a - 6 एंड a + 2 दो आपके आ गए, दैट मीन्स a इज व्हाट 6 और a इज -2। तो a की दो वैल्यूज आ गई बेटे, a की दो वैल्यूज आ गई। एक तो देख रहे हैं आप, हमने ये राइट साइड बनाया था a 6, बिल्कुल ये 6 0 होगा। ठीक है, a -2 दैट मीन्स इस टाइप से भी तो सर्कल हो सकता है ना, इस टाइप 2 3 से पास बोला है, सिर्फ 2 3 से पास बोला है और रेडियस 5 आपका ये इस टाइप से सर्कल है जिसका सेंटर -20 पर है, -20 पर है। तो दोनों इक्वेशन हम कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। एक हो गई आपकी x - 6 होल स्क्वायर प्लस y² = 25। सिंप्लीफाई कर दीजिए बिल्कुल, इसे ऐसे नहीं छोड़ना। x² - 12x + 36 plus y² = 25. We would write in standard form quadratic expression, then linear expression, then constant term. Constant term भी देखें तो 36 - 25 is 11, right? एक ये आ गई। एंड दूसरी कौन सी है बेटा, a - 2 रख के, दैट मीन्स x + 2 होल स्क्वायर प्लस y² = 25। इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस विल बी x² + 4x + 4 प्लस y² = 25। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, देन कांस्टेंट आप चाहे वहां यहाँ रखिए चाहे वहां रखिए, देयर इज नो इश्यू, हम लेफ्ट में ही रखें तो -21। ओके, दीज टू आर आंसर्स बेसिकली। a की दो वैल्यूज आई हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस है सर्कल की। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। a एंड b इंटरसेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स जो हैं, मैंने उसका मीनिंग आपको समझाया था बेटे। दैट मीन्स सर्कल जो पास हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों पे दे रखे हैं, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला x एक्सिस पर है, सेकंड वाला y एक्सिस पर है। x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स a 0 से पास हो रहा है, a 0 से पास हो रहा है सर्कल, और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट है, दैट मीन्स 0 b से पास हो रहा है सर्कल। दैट मीन्स हमारे पास 3 पासिंग पॉइंट्स आ गए सर्कल के, 3 पासिंग पॉइंट्स आ गए। अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये कुछ इस टाइप का सर्कल है, इस टाइप का सर्कल है बेटा, ओरिजिन से पास हो रहा है और ये इंटरसेप्ट A है, ये इंटरसेप्ट B है, दैट मीन्स A 0 से पास होगा और 0 B से भी पास होगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास सर्कल के, और अगर हम स्टैंडर्ड से करें या जनरल से करें, दोनों में हमारे 3 वेरिएबल हमें चाहिए होते हैं, 3 रिलेशन निकल जाएंगे और उनको सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं, करते हैं। Circle has A and B intercept on the axis. Therefore, it passes through A0 and 0B। ये आपको गिवन नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो यू शुड मेंशन इट। ठीक है, हम अब सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं, जनरल इक्वेशन ही मान रही हूँ बेटा मैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब 3 पासिंग पॉइंट है, आप उनसे पास करवा दीजिए।
पास करवा के आपके पास रिलेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर दीजिए, उनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 1 by 1 तीनों से पास कर देते हैं। एज दिस सर्कल passes through which points? 0 0 origin, A0 जो हमें x इंटरसेप्ट से मिला एंड 0b जो y इंटरसेप्ट से मिला। अब 0 0 बेटा पुट करेंगे यहाँ, x की जगह 0, y की जगह 0, p पर्टिकुलर फॉर दिस। बेटा यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं बेटा, ये जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तो एच के की जगह पुट कर देते हैं, और ये करते हैं तो जी एफ की तरह पुट कर देते हैं। नो, एक्स वाई जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इक्वेशंस हमेशा ध्यान रखिए, चाहे लाइन की है, चाहे सर्कल की, चाहे एलिप्स की, जो भी इक्वेशन हम बात करेंगे, एक्स वाई बेसिकली उस कर्व पर, उस लोकस पर जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जब हमें पॉइंट दिया है तो हमने एक्स वाई को रिप्लेस करना है, ये बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखिए बेटा। ठीक है, तो ये हम 0 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 0, यहां से भी 0 मिलेगा, 2gx से भी, 2fy से भी 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन ने तो हमें सीधा दे दिया c0 इजिली मिल गया। अब a0 से अगर हम कैलकुलेट करें बेटा, x a स्क्वायर प्लस 0 y0 है, ठीक है, 2ag, ठीक है, प्लस y 0 है, प्लस c भी 0 है, z हम कैलकुलेट कर चुके। तो यहां से देख रहे हैं हमें यहां से g मिल जाएगा इजिली, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, दैट मीन्स माइनस a अपॉन 2। ये तो साथ के साथ सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है ना, सो सिंपल टू गेट। अब 0b पुट करेंगे, देखिए x के रिप्लेसमेंट में 0, y के रिप्लेसमेंट में b, 0 y b स्क्वायर प्लस 0, 2gx है, 2fy 2fb हो गया, प्लस c 0 है। अब यहां से देखिए f ने कैलकुलेट हो गया इजिली हमारे पास, तो इजिली इंडिपेंडेंट अलग अलग इक्वेशन से ही ये सब कैलकुलेट हो गए, राइट। f आ गया माइनस b बाई 2, दैट मीन्स तीनों हमारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। चलिए एक बार मैं पूरा ही लिख देती हूं, g को ही रिप्लेस करना हमने, दैट इज माइनस a बाई 2x प्लस 2 माइनस b बाई 2y प्लस c is 0. So we get the relation x square plus y square minus ax, 2 get cancelled, minus by is equal to 0. This is the equation जो हमसे पूछी थी बेटा, ओके। इसे अगर बेटा हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करना चाहेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ कि कितना डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए सिमिलर टाइप से पॉइंट तो वही रहना है कि ये 0 0 से पास हो रहा है, और ये 0 0 से पास हो रहा है, और ये a इंटरसेप्ट है तो a 0 से पास हो रहा है, और ये b इंटरसेप्ट है तो 0 b से पास हो रहा है। पॉइंट तो यही यूज करना है, बट कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस रहेगा यू जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। मैं आपको सामने करके दिखा रही हूँ बेटे, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें विच एवर इक्वेशन इज टू एज्यूम फॉर द मिनिमम कैलकुलेशन। एज intercepts on the axis are, ये तो आप यहां पे भी मेंशन करेंगे बेटा, R, A and B, therefore circle passes through 2 points, which are the 2 points A0 and 0B, ये तो यहां भी मेंशन करना, ठीक है। हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड एज्यूम करनी है। लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी
स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं बेटा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अब यूज वही करना, हमें पता है बेटे यहाँ सेंटर एच के है, ठीक है, यूज यही कंसेप्ट करना है कि पास कर रहा है इन 3 पॉइंट से, तो हमने तीनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। एज इट पासिस थ्रू A0, सबसे पहले ओरिजिन से गिवन है हमें, ओरिजिन A0 एंड 0B, देयरफॉर अब 1 बाय 1 बेटा सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूट वही बात आती है बेटा, एच के नहीं रिप्लेस होना, एक्स वाई, ऑलवेज बी रिमेंबर जनरल पॉइंट एक्स वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है बेटे, ठीक है। तो 0 0 रिप्लेस होना है, 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। पहला ही डिफरेंस देख रहे हैं, वहां हमने जब पहला ही पुट किया था तो हमारे पास एक वेरिएबल आ गया था, यहाँ उनमें रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया, अभी वेरिएबल कोई नहीं निकला। चलिए A0 पुट करें, A0 पुट करेंगे, A माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। अब यहां देखिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a माइनस एच होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ओके, यहां आपको ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सो वी आर राइटिंग ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर लेफ्ट में भी था, वो राइट में भी था, सॉरी, वो लेफ्ट में आके नेगेटिव हो गया, तो वी गेट ए स्क्वायर माइनस 2AH इज 0। ओके, यहां हमने यूज किया फर्स्ट रिलेशन यूज किया, सो वी गेट H is nothing but minus a square upon minus 2a, that means a by 2। ओके, a by 2 आप देख रहे हैं यहाँ कैलकुलेशन। ओके, अभी सिर्फ दो क्या एक ही निकला है h, ठीक है। अब से थर्ड यूज करें, 0b पुट करें, x की जगह 0 और y की जगह b, ठीक है। सिमिलर रिलेशंस 0 माइनस एच होल स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां फॉर्मूला यूज करें a माइनस बी होल स्क्वायर का, बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन बेटा बी स्क्वायर माइनस 2bk एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर हमने आर स्क्वायर ये यूज किया, आर स्क्वायर यूज किया, रिलेशन फर्स्ट यूज किया, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, वी गेट बी स्क्वायर माइनस 2bk इज 0, दैट मीन्स k विल बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस 2b, दैट मीन्स b अपॉन 2। अभी बेटा सिर्फ h और k निकला है, h और k निकला है, राइट। तो अब हम r कैलकुलेट करें, यहां से r कैलकुलेट करें, r कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर ही सीधा, चलिए फॉर्मूले में आर स्क्वायर रखना है, आर स्क्वायर ही रहने देंगे, लेकिन कैलकुलेट अभी करना है हमने, एच स्क्वायर a by 2 होल स्क्वायर प्लस b by 2 होल स्क्वायर k स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर by 4 प्लस b स्क्वायर by 4। यू कैन राइट इट एज सच और यू कैन टेक एलसीएम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर by 4, whichever is convenient। लेकिन अभी हमें इक्वेशन निकालनी है, देख रहे हैं हमने पिछले मेथड से किया था, तकरीबन यहां तक फिनिश हो गया था हमारा, अभी हमें फाइनल इक्वेशन निकालनी है। यहाँ h a by 2 है, k b by 2 है, r स्क्वायर ये है, इसको पुट करें हम यहाँ पर, इसको पुट करें, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, therefore इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x minus h was a by 2, y minus k, y was b by 2 is equal to r square is a square plus b square by 4। ओके, आपको दिख रहा है बेटे राइट में ये a स्क्वायर बाय 4 ही है, सच आप सेपरेट कर देंगे, तो इसको हम एलसीएम ना लें, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, a स्क्वायर माइनस 2ab
plus b square. A by 2 whole square is a square by 4. Same here. Y square minus 2 into y into b by 2 plus b square by 4, which is nothing but a square by 4 plus b square by 4. We are cancelling this. This is in both sides. Cancel करिए या one side लाके 0 करिए. That depends on you. This is minus ax plus this is y square, this is minus by equal to 0. यही इक्वेशन निकली थी बेटे, यही निकली थी. तो मुझे पर्सनली लगता है जनरल इक्वेशन अगर आप लर्न करते हो तो बेटा बहुत जगह कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है. दैट इज वेरी गुड टू लर्न. ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, अब इन दोनों मेथड से आप खुद जज कर सकते हैं बेटे, वट एवर इज द बेस्ट. मुझे लगता है जब पॉइंट्स दिए हैं सर्कल पर तो हमें जनरल इक्वेशन यूज करना थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है कैलकुलेशन को. नथिंग मोर देन दैट. बाकी आप फ्री हैं, दोनों में से जिससे कंफर्टेबल है आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं. कैलकुलेशन आपकी अपनी है, बार बार कहती हूँ. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5. सेंटर 2 2 है बेटा और पास कर रही है 4 5 पॉइंट से. मतलब यहां ये कहीं आपका 2 2 पॉइंट है और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है दैट इज 4 5 4 5. तो बेटे देखिए यहां से क्या पता चल रहा है, सेंटर तो चाहिए होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कर ले. दूसरा रेडियस चाहिए होता है, रेडियस पता चल रही है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स रेडियस. रेडियस आ गई, सेंटर आपके पास है, इक्वेशन निकाल दीजिए. सिंपल टू गेट. ओके, तो पहले रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं. रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिस्टेंस बिटवीन 2 2 एंड 4 5. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकाल लीजिए बेटा. दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 2 whole square plus 5 minus 2 whole square. 4 minus 2 2 square is nothing but 4. 5 minus 2 is 3 square is nothing but 9. So this is nothing but root 13. Okay, root 13. Therefore इक्वेशन निकल सकती है ना सीधा सर्कल की. अब सेंटर आपके पास है, रेडियस आपके पास आ गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सेंटर बोल रही थी मैंने, सेंटर ही लिख दिया. इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 2 है बेटा. x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर एंड रेडियस इज रूट 13. So that is x square minus 4x plus 4 plus y square minus 4y plus 4 is equal to 13. We will get x square plus y square minus 4x minus 4y. ये कांस्टेंट क्या हो गया बेटा, 4 plus 4 8, 13 राइट में ले जाके माइनस हुआ तो 5. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी एज्यूम कर सकते थे बेटा. आप स्टार्टिंग में भी एज्यूम कर सकते थे. लेट मी टेल यू, आप स्टार्टिंग में भी एज्यूम कर सकते. लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आप अगर रेडियस एज्यूम कर लें बेटा, सेंटर आपको पता है 2 2 है, तो आपकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो, इक्वेशन आप लिख सकते हो. क्या हो जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट r स्क्वायर. और आपको गिवन क्या है बेटा, इट पासेस थ्रू 4 5, passes through this point. That means इसको सेटिस्फाई करेगा. तो बस यहाँ पुट कर दीजिए 4 minus 2 square plus 5 minus 2 square is r square. That means 2 square 4, 3 square 9. That means r square is nothing but 13.
r square is 13. Therefore इक्वेशन क्या हो गई बेटे सर्कल की? इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करके ही देते हैं बेटा, इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करके ही देते हैं, x माइनस 2 स्क्वायर, अवॉइड गिविंग आंसर इन दिस फॉर्म, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 13. सेम एक्सप्रेशन आ गया, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, यस दिस इज y, दिस इज y, okay? This is y, 4 plus 4 8, अगेन ये राइट में सब्ट्रैक्ट होके 5 दे, ठीक है, आज सेम रहा है, अगेन आप पे डिपेंड करता है, जो भी उस टाइम क्लिक कर जाए बेटा, आई नो 3 आवर्स में आप प्रेशर में पेपर करते हैं, जैसे भी आपको क्लिक कर जाए यू कैन फॉलो दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Does the point this lie inside, outside or on the circle? Yes, very good question बेटा, ये सर्कल, और ऐसे आप बल्कि पहले भी कर चुके हैं, आपको कंसेप्ट पता है क्या यूज करने हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल का क्लियर कट पता चल रहा है बेटे, सेंटर आपकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जहां पर आपको ओरिजिन पर सेंटर दिया हुआ है और रेडियस पता चल रही है बेटे 5 है, ठीक है, ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 5 है, आपका जो भी पॉइंट है, आप ये पॉइंट आप अभी ये नहीं पता, चलिए ये ओरिजिन सेंटर O हम ले लेते हैं, पॉइंट हम A अगर ले लेते हैं, ये आप सिंपली क्या लॉजिक लगाएंगे, आप OA कैलकुलेट करेंगे, अगर तो OA 5 है तो सर्कल पर हो गया, अगर OA लेस देन 5 है तो इनसाइड हो गया, राइट, अंदर होगा ना फिर पॉइंट, क्योंकि 5 रेडियस है, रेडियस के इक्वल आया तो सर्कल पे हो गया, रेडियस से कम आया तो इनसाइड हो गया, और अगर OA ग्रेटर देन 5 है तो आउटसाइड सर्कल हो गया, ठीक है, सिंपल इतना सा लॉजिक यूज कर रहे हैं बेटा, ओके। तो बस आपने OA लेंथ निकालनी है, आपने जब सॉल्यूशन लिखना है, गिवन सर्कल, उससे पहले सेंटर रेडियस पढ़िए, गिवन सर्कल आपको ये है x square plus y square is equal to 25, which you can write as x square plus y square is equal to 5 square. Its center is origin, that means with coordinate 0 0, and its radius is r, which is 5. Okay, now let the point minus 2.5, 3.5 is named as A. इसका A नेम है, तो OA कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, OA क्या हो गया, OA is square root of, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, माइनस 2.5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 स्क्वायर, इनफैक्ट एक्स वाई का ओरिजिन से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो भी आप सीधा यूज कर सकते हो, दिस विल बी 2.5 स्क्वायर, हमें पता है बेटा 6.25, एंड 3.5 30 प्लस 5 स्क्वायर, yes it will be 12.25, so we get square root of 18.50, ओके 18.50, इसको अगर हम रफ कैलकुलेट करें बेटा 4.3 के अप्रॉक्स आएगा ये, ठीक है, 4.3 के अप्रॉक्स, क्या हुआ ये बेटे 4.3, OA is 4.3 लेस देन रेडियस, लेस देन 5 हो गया ना, ये लेस देन 5 हो गया, तो लेस देन रेडियस, दैट मीन्स पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे हमें, लाइज इनसाइड द सर्कल, तो कोई भी पॉइंट चेक करना है बेटा, तो उसको हमने सिंपली और सेंटर से डिस्टेंस देखना है कि वो रेडियस से कम है, ज्यादा है या इक्वल है,
इक्वल है तो सर्कल पर, कम है तो इनसाइड जैसे यहां पर लाई कर रहा है, और अगर ग्रेटर है तो आउटसाइड। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन किया हमने बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए, जो 2-4 रहते हैं ट्राई टू फिनिश दैट, ट्राई टू डू द एग्जाम्पल्स। ओके, और एग्जाम्पलर के भी करिए बेटा 1 मार्कर, बहुत शॉर्ट चैप्टर है ये, बहुत सिंपल चैप्टर है, ट्राई टू फिनिश इट टुगेदर। ओके, थैंक्स एवरीवन।